किसान भाइयों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सरसों में लगने वाली बीमारियों की। सरसों में जो बीमारियां, मुख्य बीमारियां जो लगती हैं, उनको हम कैसे पहचानें और उनकी रोकथाम कैसे करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम शुरू से ही जब बुआई करते हैं उसी समय से हमें बीमारियों की रोकथाम का ध्यान रखें। जैसे सही स्थान से आपको बीज का चुनाव करना चाहिए, बीज को उपचारित करना चाहिए, सही समय पर बुआई करनी चाहिए और संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपके खेतों में बीमारी का प्रकोप कम रहे। और जो होने वाला नुकसान है, अगर हम औसतन देखें तो कम से कम 20% पैदावार में बीमारियां नुकसान करती है। कुल मिला के 20% बहुत ज़्यादा हानि है। इसको ही रोकथाम के लिए हम इन बीमारियों को एकीकृत रूप से प्रबंधन करके इस नुकसान से बच सकते हैं। तो जो मुख्य बीमारियां हैं सरसों में, उनमें सबसे पहली बीमारी है सफ़ेद रतुआ रोग। ये बीमारी सबसे पहले फसल पे आती है और जब फसल लगभग 35 दिन की या 40 दिन की होती है, उस समय इस बीमारी का प्रकोप आना शुरू होता है। सबसे पहले ये बीमारी निचली पत्तियों पर शुरू होती है और इन बीमारियों को पहचानने के लिए हम देख सकते हैं कि शुरुआत में सफ़ेद फफोले इस तरह से पत्ती की निचली सतह पर बनना शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये फफोले बढ़ के और पूरे पत्ते को कवर कर लेते हैं और पत्ते को धीरे धीरे झुलसा के गिरा देते हैं, जिससे जो इसको ऊपर से देख सकते हैं कि कत्थई रंग से और पीला रंग का लक्षण दिखाई देता है और नीचे ये सफ़ेद फफोले हैं। ये फफोले फट के सफ़ेद पाउडर फैला के दूसरे पत्तों पे गिराते हैं, जैसे ये पाउडर सा आपको दिख रहा होगा इसमें पत्ती पे। तो इस तरह से ये बीमारी सभी पौधों में फैल जाती है और पत्तियों को गिराते हुए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको प्रभावित करते हैं, जिससे कि पैदावार निश्चित रूप से कम होती है। जब धीरे धीरे इस रोग का प्रकोप बढ़ता है तो आगे जाके जो फूल हैं उस अवस्था में इसमें स्टैग हेड बन जाते हैं, जिसमें फली नहीं बनती और फली नहीं बनने से नुकसान भारी रूप से किसान को उठाना पड़ता है। मुख्य रूप से ये जो बीमारी है वो नम स्थानों पे, कम टेम्परेचर पे और जो देर से बुआई की गई फसल है उस पर आता है। तो इन स्थितियों में आपको सबसे पहले तो बीज उपचारित करना था मेटालिक जिल से, जो 6 ग्राम एप्रोन HD35 दवा होती है, उसका 6 ग्राम दवा 1 किलो बीज में मिला के बीज उपचारित करना होता है। लेकिन इस समय अगर आपके खेत में ये बीमारी अधिक मात्रा में दिख रही है तो आपको चाहिए कि मेटालिक जिल जो रिडोमिल हेमजेड है उसका स्प्रे 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करना चाहिए, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके। किसान भाइयों, सरसों में जो दूसरी मुख्य बीमारी है वो है काला धब्बा रोग। ये रोग अल्टरनेरिया ब्रैसिकी और अल्टरनेरिया ब्रैसिसिकोला नामक फफूंद से पैदा होती है। इन दोनों का मिक्सर भी साथ में रहता है। ये पाया गया है कि भारतवर्ष में जो अल्टरनेरिया ब्रैसिकी फंगस है वो मुख्यतः अधिक है और ज़्यादा उग्र है बनस्पति अल्टरनेरिया ब्रैसिसिकोला के। ये रोग सबसे पहले पौधे की निचली पत्तियों पर शुरू होता है और 45 दिन की जब अवस्था होती है पौधों की, उस समय ये बीमारी शुरुआत होती है। इस बीमारी की जो शुरुआत है वो अधिक तापक्रम और अधिक नमी के साथ में शुरुआत होती है। इस समय तापक्रम कम है तो आपको जो सफ़ेद रतुआ रोग है उसका प्रकोप ज़्यादा रहेगा और जो तापक्रम बढ़ेगा नमी के साथ में तो आपका अल्टरनेरिया ब्लाइट, जिसको काला धब्बा रोग बोलते हैं, या आपका तनागलन बीमारी, उनका प्रकोप बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान के लिए जो पौधे की निचली पत्तियां हैं उन पर देखेंगे कि ये काले छोटे छोटे धब्बे बने हुए हैं। ये आपस में मिलके फैल जाते हैं और पत्तियों को झुलसा देते हैं। पत्तियां झुलस के सूख जाती हैं तो पौधा कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। अगर हम इनको देखेंगे तो इसमें जो काले धब्बे हैं उनमें छल्ले नुमा सिम्टम आपको दिखाई देंगे, जिससे इसको पहचाना जा सकता है ये काला धब्बा बीमारी है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए नेटिवो नाम का एक फफूंदनाशक है, उसका छिड़काव 2 अवस्था में करना चाहिए, 45 दिन पे और 60 दिन पे। अगर 2 अवस्था में फसल पर इसका छिड़काव करते हैं तो इस बीमारी पर पूर्णतया रोकथाम की जा सकती है और इस रोग से लगभग 36 से 37% तक उपज को प्रभावित करती है। और ये रोग मुख्यतया जो नमी वाले तराई क्षेत्र हैं उनमें अधिक पाया जाता है। किसान भाइयों, इसके बाद में जब फसल पकने को हो जाती है तो उस समय हम देखते हैं फरवरी के बाद में जब तापक्रम अधिक हो जाता है उस समय एक और बीमारी सरसों की फसल पर आती है। उस बीमारी को हम कहते हैं चूर्णिल आशिता। ये
एरिसाइपी फंगस से पनपता है और पाउडरी मिल्ड्यू इस बीमारी को मुख्य रूप से बोलते हैं। इस बीमारी से बचने का सबसे जो उपयुक्त तरीका है वो है खेतों में सल्फर का प्रयोग। हम किसान भाइयों आपको बार बार इस बात का सलाह देते हैं कि सरसों में सल्फर का प्रयोग अवश्य करें। सल्फर प्रयोग करने से आपकी इसी बीमारी से नहीं, सभी बीमारियों से जो प्रतिरोधक क्षमता है पौधे की वो बढ़ जाती है और आपके तेल की मात्रा भी बढ़ेगी और आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, जिससे आपको फायदा काफ़ी हो सकता है। तो जो सल्फर है वो है, उसके लिए आपको प्रयोग करना है डीएपी की बजाय एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद का प्रयोग करने से आपको जो पाउडर मिल्ड्यू रोग है वो नहीं लगेगा और आपकी फसल पाउडर मिल्ड्यू जो रोग है उससे काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि वो आपके पूरे पौधे को कवर कर लेती है, पत्तियों को, तनों को, फलियों को, सबको कवर करके, और बीज सिकुड़ा हुआ और कमज़ोर बनता है, जिससे कि पैदावार को काफ़ी नुकसान होता है। क्योंकि उस अवस्था में आपको हम सलाह दें कि सल्फर का प्रयोग करें, तो उस समय सल्फर का प्रयोग करना जो पकी हुई फसल में है वो मैं असंभव मानता हूं। इसलिए आपको संतुलित मात्रा में सल्फर का प्रयोग बुआई के समय ही दे देना चाहिए, जिससे कि आपका ये जो चूर्णिलाशता है वो कम आए और पैदावार आपकी ठीक से हो सके। तापक्रम की अधिकता से सरसों में जो पहला सिंचाई का आपने पहली सिंचाई दी है, उस समय बहुत सी ऐसी बीमारियां थी जो हम पहचानते भी नहीं है। इसलिए हमें हमेशा फसल की निगरानी रखते रहना चाहिए और जो सिंचाई के तुरंत 2 या 3 दिन बाद में सबसे पहले जब पत्ते मुड़ते हैं, फिर पौधा ऊपर से झुक जाता है, धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, तो वो एक कॉलर रोट बीमारी जो है वो आती है और ये ओकेजनली आती है, कभी कभार आती है। उसका कारण यह है कि जब शुरुआत के दिनों में काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो जो भूमि जनित फफूंद हैं वो पनप जाते हैं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाने की संभावना पूरी रहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि सरसों को बीज उपचारित करके ही बुआई करें, जिससे कि आपको जो अवांछित बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। तो अगर सिंचाई के तुरंत बाद में आपका जो कॉलर रोट बीमारी आ जाता है तो आपको तुरंत निगरानी रखनी है और जो पौधे रोगग्रसित आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको तुरंत अविलंब हटाएं और उस जो जहां से उखाड़ते हैं उस जगह आप कार्बेंडाजिम दवाई का छिड़काव करें, जिससे वो बीमारी आपके खेत में फैले नहीं। इसके अलावा इस रोग से बचने के लिए आप जो यूरिया का प्रयोग करते हैं वो बहुत कम मात्रा में, क्योंकि जो बाद में आप ब्रॉडकास्ट करते हैं यूरिया को, उसको 2 या 3 बार आप लगाएं, जिससे कि ज़्यादा यूरिया आपके खेत में नहीं जाए और जो मृदा से जनित जो ये फफूंद है वो खेत में पनपे नहीं। फिर भी मैं ये सलाह दूंगा कि आप जो यूरिया छिड़कते हो बहुत कम मात्रा में यूरिया छिड़कें और उसमें बाविस्टीन जो कार्बेंडाजिम दवाई है वो यूरिया में ही मिला लें, जो कि वो खेत में पहुँच जाए और इस तरह के जो रोग हैं वो आपके खेत में नहीं पनप सके। और मैंने आपको समय पे सिंचाई, समय पे बुआई, बीज उपचार और समय पे आप उसका पहचान करके सही समय पे आप दवाई छिड़काव कर लें, तो आप सभी बीमारियों से जो होने वाली क्षति है